हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार से कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा की दूरी बनाए रखने के चलते राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस हाईकमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां सैलजा को लेकर खामोशी इख्तियार कर रखी है, तो बीजेपी से लेकर बसपा तक इस बात को मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, अर्जुन मेघवाल ही नहीं बल्कि बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कुमारी सैलजा को अपने दल में आने का ऑफर दिया है। इस तरह हरियाणा का पूरा चुनाव अब कुमारी सैलजा के मुद्दे पर सिमट गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्टी की दलित चेहरा माने जाने वाली कुमारी सैलजा 12 सितंबर से एक तरह से साइलेंट मोड में है। विधानसभा चुनाव प्रचार में वो अभी तक नहीं उतरी हैं, जिसे विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में सियासी हथियार बनाने में जुट गए हैं। बसपा और बीजेपी की तरफ से सैलजा को ऑफर पर ऑफर देकर चुनावी एजेंडा सेट किए जाने लगे हैं। अब बसपा प्रमुख मायावती ने कुमारी सैलजा के बहाने दलित नेताओं और अपने समुदाय को साधने का बड़ा सियासी दांव भी चल दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर चुनाव में किसे नफा और किसे नुकसान पहुंचता है। हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनाव में दलित वोटों को काफी निर्णायक माना जा रहा है। कांग्रेस का पूरा दारोमदार जहां दलित मतों पर टिका है, तो वहीं विपक्ष की रणनीति है कि लोकसभा में कांग्रेस को मिले दलित वोटों में सेंध लगाई जाए। कुमारी सैलजा की नाराजगी को बीजेपी से लेकर बसपा तक दलित स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अनिल विज तक लगातार कह रहे हैं कि दलित होने की वजह से कांग्रेस ने कुमारी सैलजा का अपमान किया है। यहाँ पर बीजेपी ने और भी क्या कहा है, ये हम आपको बताते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कुमारी सैलजा को लेकर कहा कि कांग्रेस की परंपरा ही दलितों का अपमान करने की है। बीजेपी किसी भी नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करती है, ना ही अपशब्दों के प्रयोग को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थकों ने कुमारी सैलजा का अपमान किया है, उसे जनता कभी नहीं भूलेगी। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसी तरह बीजेपी के सभी नेता लगातार सैलजा को लेकर अपनी बातें कह रहे हैं। अब बीएसपी पर आते हैं। आकाश आनंद से लेकर बसपा प्रमुख मायावती भी कुमारी सैलजा के बहाने दलित समुदाय को साधने का दांव चल रहे हैं। आकाश ने कहा कि कुमारी सैलजा के लिए बसपा के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। कांग्रेस दलित नेताओं का सम्मान नहीं करती है। अब मायावती ने भी कुमारी सैलजा को नसीहत देते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से यह साबित होता है कि कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियां दलित समाज के नेताओं और वोट को बुरे वक्त में सिर्फ इस्तेमाल करती हैं और फिर उन्हें दरकिनार कर देती हैं। दलित नेताओं को अपने मसीहा डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेकर खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए और साथ ही समाज को भी दूर रखना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर कुमारी सैलजा ने प्रचार से दूरी क्यों बनाई हुई है। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित चेहरा मानी जाती हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट बंटवारे में हुड्डा खेमे को ही अहमियत मिली है और सैलजा अपने 8 से 10 करीबी नेताओं को टिकट दिला सकी हैं। इतना ही नहीं, वो अपने ओएसडी डॉक्टर अजय चौधरी को भी टिकट नहीं दिलवा पाई हैं। ऐसे में हुड्डा खेमे के समर्थकों की ओर से की गई टिप्पणियों से सैलजा नाराज मानी जा रही हैं और चुनाव प्रचार से पूरी तरह से उन्होंने दूरी बना रखी है। अब सवाल उठता है कि बसपा और बीजेपी ने कुमारी सैलजा के बहाने दलित वोटों को साधने का यहां पर दांव चल दिया है। हरियाणा में करीब 21% दलित मतदाता हैं। राज्य की कुल 90 में से दलित समाज के लिए 17 विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं, लेकिन सियासी प्रभाव उससे कहीं ज्यादा है। कुमारी सैलजा के चुनावी कैंपेन से दूरी बनाए रखने के चलते दलित समुदाय भी नाराजगी बढ़ सकती है। दलित वोटर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत राज्य में रखते हैं। ऐसे में कुमारी सैलजा अगर कांग्रेस से दूरी बनाए रखती हैं, तो कांग्रेस का चुनावी गेम बिगड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस जाट और दलित समीकरण के सहारे ही सत्ता का वनवास खत्म करना चाहती है। अब बसपा से लेकर बीजेपी तक हर कोई सैलजा को यहां पर मुद्दा बना रहे हैं। कुमारी सैलजा का अगर सियासी प्रभाव देखेंगे तो पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार और सिरसा समेत टोटल 20 विधानसभा सीटों पर उनका एक तरह से असर पड़ता है। सैलजा की नाराजगी इन सीटों पर पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकती है। ये सारी सीटें कांग्रेस की पारंपरिक सीटें रही हैं, क्योंकि सिरसा से कुमारी सैलजा इस बार लोकसभा चुनाव जीती हैं और उनकी नाराजगी का लाभ बसपा और भाजपा उठाना चाहती हैं। इसलिए उन्हें अपनी पार्टी में आने का खुला ऑफर भी दिया जा रहा है। सवाल यह भी है कि इस मुद्दे पर भाजपा को किस तरह से लाभ मिल सकता है।
बीजेपी को कोटे के अंदर कोटे में आरक्षण देने से कई सीटें पर लाभ होने की संभावना है। दलित बहुल इन 15 से 20 सीटों पर बीजेपी की स्थिति अभी तक अच्छी नहीं कही जा रही है। शैलजा अगर पार्टी में शामिल होती हैं तो इन सीटों पर बीजेपी अच्छा कर सकती है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की हरियाणा सरकार ने दलित समुदाय को मिल रहे 20% आरक्षण को 2 हिस्सों में बांटकर बड़ा सियासी दांव भी चला था। हरियाणा में अगर आप जातीय समीकरण की बात करेंगे तो दलित समुदाय में सबसे बड़ा प्रभाव रविदास का है, जो दलित समाज में 50% से ज्यादा है। रविदासी के अलावा वाल्मीकि और अन्य दूसरे दलित समुदाय भी हैं। रविदासी दलित पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है, अन्य दलित समुदाय अलग अलग दलों के साथ बिखरे हुए हैं। ऐसे में हरियाणा की राजनीति पर रविदासी समुदाय का दबदबा है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने दलित आरक्षण को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें 10% रविदासी और 10% गैर रविदासी दलित जातियों को दिया गया है। गैर रविदासी जातियों में 36 जातियां दलितों की आती हैं। शैलजा भी इसी वंचित जाति से ही आती हैं। कुमारी शैलजा ऐसे ही कांग्रेस के चुनाव प्रचार से अगर दूरी बनाए रखती हैं तो बीजेपी को इससे डबल फायदा हो सकता है। बीजेपी हरियाणा में वैसे भी जाट बनाम दलित का दांव चल सकती है। इस तरह कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में गया दलित वोट उसे वहां पर खिसकने से उसको यहां पर लाभ भी हो सकता है। और इसी तरह बसपा अपने कोर वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कवायद चल रही है, जिसके चलते ही आकाश आनंद से लेकर मायावती तक कुमारी शैलजा का मुद्दे को लगातार भुना रही है और इस तरह दलित वोटों को साधने का सियासी दांव चल रहे हैं। लेकिन इस शहमात के खेल में अब नतीजे ही बताएंगे कि किसे सियासी नुकसान हुआ है और किसे फायदा हुआ है। इस कहानी को लिखा है हमारे वरिष्ठ साथी कबूल अहमद ने। मैं था आपका साथ मोहित ग्रोवर।